नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते ताबड़तोड़ खबरों का। देहरादून में तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को कितने प्रतिशत रोजगार मिला और कितने प्रतिशत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश किया, इसका स्पष्ट डाटा रखने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। देहरादून में केंद्र कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा ने फसलों की एमएसपी तय करने की बैठक ली। देहरादून में अगले 4 दिन प्रदेश भर में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में जिलों में भारी बारिश के होने के आसार। देहरादून में पहली बार सचिवालय समेत 5 अस्पतालों में प्रकृति प्रशिक्षण कियोस्क मशीन लगेगी। चमौली में 13 जुलाई को नए रावल का तिल पात्र किया जाएगा। 14 जुलाई को बाल भोग लगाने के लिए नए रावल अमरनाथ नंबूदरी बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे। देहरादून में सीयूईटी प्रवेश परीक्षा से होने वाले पंजीकरण समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे, जबकि विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में पिछले 3 सालों से समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश पंजीकरण किए जाते हैं। चंपावत में बारिश के बाद यात्रियों की बड़ी मुसीबत। एनएच के पास स्वाला पर भी फिर से मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। लक्सर में ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की दहशत। ट्यूबवेल की छत पर बैठे गुलदार का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में रुक रुक बारिश हो रही है। मौसम कार्यालय ने नैनीताल जिले की अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 26 जुलाई से पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक में मेरठ की 3 बेटियां पारुल, अन्नू और प्रियंका पदक जीतने की इरादे से उतरेंगी। लखनऊ के प्रभारी मंत्री और प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शहर की सफाई व्यवस्था को देखने निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जल निकासी, अतिक्रमण और नाला सफाई जैसी मुख्य समस्याओं का बैठक ली गई। हाथरस में तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अमेठी कांग्रेस कमेटी ने किया आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर अहाते में बना सेल्फी पॉइंट। उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी रेस के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुख्य सचिव और डोरना स्पोर्ट्स एसएल की ओर से कॉमलो एल्जोबर्टा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। लखनऊ में सारा शहर पर एलडीए ने चला सकता है बुलडोजर। सारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को लीज पर दी गई 100 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट एलडीए कैंसिल करने की तैयारी में है। लखनऊ में बादल छाए रहने के साथ हुई बारिश। इस दौरान हल्की पूर्वी ठंडी हवाओं का भी असर देखने को मिला। लखनऊ में बिजली कटने को उपभोक्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। आरोप है कि शाम 5 बजे कटी बिजली, रात 11:30 बजे तक नहीं आ पाई। विधानी हमले की बरसी से पहले अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। खुफिया विभाग भी सतर्क। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में हाउस टैक्स सही कराने के लिए लगाया गया कैंप। जीआईएस मैपिंग की वजह से जिनके हाउस टैक्स का बिल ज्यादा हो गया है वह मैप में आकर बिल सही करा सकते हैं। लखनऊ में संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित वी-लॉग कार्यशाला के चौथे दिन कुलपति ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों के लिए वी-लॉग बनाने की सलाह दी। राजधानी में नाला निर्माण रुकावट बन रहे ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट कराने का हुआ निर्णय। इस निर्णय के बाद 8 किलोमीटर लंबे नाले के निर्माण में आ रहे व्यवधान खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश कॉडर के प्रशिक्षु आईएएस को विभागीय गतिविधियों और कामों को
अनुभव देने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के प्रशिक्षु के लिए एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संगीत चिकित्सा में डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन शुरू। वाराणसी में पेंशन बहाली को लेकर वाराणसी में आंदोलन होगा तेज। 2005 से पहले तक आई शिक्षक भर्तियों में 2 दिन पहले पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन को बड़ा करने की बात कही। लखनऊ में मुहर्रम से पहले खोला गया रूमी गेट, 2 साल के बाद खोला गया ऐतिहासिक रूमी गेट। वाराणसी की गलियों में शाही नाले की सफाई से कुछ परिवार खुशी, तो वहीं कुछ ऐसे परिवार हैं जो मायूस। इसकी वजह से या काफी जलकल विभाग द्वारा इस गली में 8 परिवार के घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। केडीए अवैध प्लॉटिंग पर लगातार कर रहा कार्रवाई। हाईवे किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग को केडीए द्वारा किया गया ध्वस्त। कानपुर में अब झमाझम बारिश के आसार लगातार बन गए हैं। जुलाई के 4 दिनों में अब तक 128.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को चुनौती दी है। अपील में दोषी ठहराए जाने व सजा सुनाए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। कानपुर में सरकारी स्कूलों के हालात बरसात में खराब। शिक्षा केंद्र के बाहर जमा गंदगी और जलभराव दे रहे गंभीर बीमारियों को दावा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड की व्यवस्था लागू कर दी गई है। बलिया रेलवे स्टेशन पर को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14.93 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 8 जुलाई से शुरू होगी किसान रजिस्ट्री। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के लिए सरकार ने की नई व्यवस्था। अयोध्या धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और यहां रहने वाले लोगों को जल्द ही जाम की समस्या में निजात मिलेगा। रामनगरी में आवागमन सुगम बनाने के लिए बड़ी संख्या में ओवरब्रिजों का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर किया जा रहा है। बागपत में डीएमएसपी ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर के लोगों को उमस से अब मिली राहत। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ में अकबराबाद के पिलखाना गांव गए और वहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलने के बाद हाथरस पहुंचे। बुलंदशहर में बिजली करंट लगने से युवक की मौत। हाई टेंशन लाइन के टच होने से युवक की मौत। लखनऊ में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने रौंदा। हादसे में 1.5 वर्षीय बच्ची शिवांशी की दर्दनाक मौत। चित्रकूट में बने प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज में पहली बारिश में ही कई स्थानों पर दरार आ गई। इससे पहले पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे थे। बरेली में दियोनिरिया नदी पर पुल का निर्माण काफी समय से चल रहा है। ठेकेदार और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया कच्चा पुल बरसात की नदी में पानी के तेज बहाव से नहीं झेल पाया। आगरा में अग्निवीर ने गोली मारकर की आत्महत्या। वायुसेना के स्टेशन में तैनात थे अग्निवीर श्रीकांत। सर्विस राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। बरेली में एसएसपी ने दरोगा पवन कुमार को किया सस्पेंड। फतेहपुर में कोर्ट तारीख में गए 2 पक्षों में मारपीट। पति और पत्नी के बताए जा रहे दोनों पक्ष। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। झांसी आसमान में काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने झांसी में बारिश की संभावना 100% जताई। कौशाम्बी में नगर पालिका परिषद में 22 करोड़ की लागत वाले टेंडर कर दिए गए निरस्त। विकास कार्य के 101 टेंडरों को डालने में अध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखकर दिया था। मेरठ में आर्थिक तंगी से परेशान पिता पुत्री ने खाया जहर। बांदा में सिंचाई विभाग कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। इंजीनियर की हत्या को लेकर कर्मचारियों में रोष। नहरों का संचालन बंद करने की दी चेतावनी। बरेली में वसूली के आरोपों में फंसी सीओ दीपशिखा पर आखिरकार गाज गिर ही गई। एसएसपी ने जांच रिपोर्ट दोषी पाए जाने पर उन्हें मीरगंज सर्किट से हटा दिया।
बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। गोंडा में 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, रथ यात्रा निकालकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। बरेली में जमीन के विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप में एसएसपी ने रामनगर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। संपन्न बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में नदी के जीर्णोद्धार का तामसा नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिए गए। कानपुर में भाजपा विधायक पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करने की बात आई सामने। घेराव करने के लिए भाजपा विधायक कर रहे तैयारी। कन्नौज में होटल के कमरे में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कौशाम्बी से महज 300 मीटर दूरी पर प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कानपुर की तरफ से आ रही ट्रक ने डायल 112 स्कॉर्पियो को जयसवाल होटल के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। फर्रुखाबाद में केंद्र संचालक कृषि विभाग की मिलीभगत से अनपढ़ किसान ठगे जा रहे हैं। बरेली में जेडी एजुकेशन ऑफिस का ऑडिटर को आईटी ने दबोचा। ऑडिटर के 30,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। जौनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आए 2 युवक, बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत। मेरठ में बिना बारिश के ही जलमग्न हो गया गांव। सफाई व्यवस्था सही से न होने के कारण गांव की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर चुका है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।